नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो देवगुरु, जिस प्रकार देवताओं के विजयी होते होते पासा पलट गया, असुरों का पलड़ा भारी हो गया, हो सकता है फिर से स्थितियों में परिवर्तन हो और देवता विजयी हो। यदि ऐसा होता है तो आपसे भी अधिक प्रसन्नता मुझे होगी, किंतु कटु सत्य ये है कि महामुनि दुर्वासा का श्राप अभी भी प्रभाव कर रहा है। असुरों की सेना धीरे धीरे स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी है। अब तो स्वर्ग देवताओं के हाथ से निकलकर असुरों के अधीन होने वाला है। इस होनी को न आप डाल सकते हैं न मैं। शची, देवी शची, महारानी शची। आपने मुझे पुकारा स्वामी? हाँ महारानी, किंतु खेद इस बात का है कि आपको एक अशुभ समाचार देने के लिए बुलाया। अशुभ समाचार? हाँ महारानी, देवगुरु ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि देव सेना पराजित हो गई और असुर सेना तीव्र गति से स्वर्ग की ओर बढ़ रही है। पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, कहां हैं आप? देवगुरु, ये देवतागण परास्त होने के बाद कहां चले गए? ओम सूर्याय नमः। 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 देखिए ना स्वामी, इस प्रकार पूजन सामग्री का यूं गिरना शुभ नहीं माना जाता है। ना जाने क्यों, पर हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। देवी दीदी, आपकी आशंका निराधार है। अशुभ तो घट चुका है। क्या शुभ घट चुका है? मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, किंतु यदि आप पूछ ही रही तो सुनिए। देवासुर संग्राम का परिणाम देवताओं के पक्ष में नहीं रहा। असुर सेनापति राहु के विकराल और भयानक शक्ति के आगे देवगण पराजित हो गए। असुर सेना अपने सेनापति राहु के नेतृत्व में स्वर्ग लोक पर अधिकार जमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहां है देवगण? ऋषिवर कश्यप और देवी आदित्य को हमारा प्रणाम। कल्याण वस्तु। अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, आप सब यहाँ? जी ऋषिवर, हम आपके आश्रम में शरण लेने आए हैं। हमारी पराजय का समाचार तो आपको मिल ही गया होगा। अब हमारे पास और स्थान नहीं है जहाँ जाकर हम शरण ले सके। देवगण, आप सभी हमारे पुत्रों के समान हैं। आप यहाँ शरण समझकर नहीं, अपना घर समझकर रह सकते हैं। यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हम सब पर। हमें विश्वास है कि ऋषिवर की तप शक्ति के कारण यहाँ असुर हमें कोई हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। उपकार की बातें ना करें वरुण देव, शांतित होकर यहाँ रहिए।
मेरी प्रिय बहन अदिति, कैसी है तू? आशा है कुशल पूर्वक होगी। ओह, देवलोक से अतिथि आए हैं। तो फिर देवताओं की पराजय का समाचार तो सुन ही चुकी होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो ये सोचकर आई थी ये शुभ समाचार स्वयं अपने शुभ मुखारविंद से सुनाऊंगी, किंतु तूने तो ये समाचार पहले से ही सुन लिया है। तुझसे तो मेरी प्रसन्नता देखी ही नहीं जाती ना। बालपन से ही ऐसा करती है तू। और एक बात याद है ना, आज यदि देवतागण पराजित और स्वर्गलोक से पतित हुए हैं, तो उसमें मेरे उस श्राप का भी योगदान है जो कुछ समय पहले मैंने तेरे पुत्र इंद्र को दिया था। देवी दीदी, यहाँ आपकी उपस्थिति किसी को नहीं भारी। अच्छा होगा कि आप यहाँ से तुरंत चली जाएं। अच्छा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। पहले तो आप अपने पुत्र के बल पर ऐठते थे, अब किसके बल पर ऐठ रहे हो? याद रखना, देवताओं के और आप जैसे उनके चापलूसों के दिन इस संसार में लद गए। अब इस पूरे संसार पर असुरों और दैत्यों का राज होगा। अब तक मैंने आपकी बहुत सारी भूलें चुपचाप स्वीकार की है, किंतु अब और नहीं। अब मेरे वीर पुत्र और दैत्य असुर जाकिया हर अपमान का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। देवी दीदी, आज के दिन आपका अनर्गल प्रलाप सुनने का धैर्य मुझ में नहीं है। मैं आपको अंतिम बार चेतावनी देता हूँ, यदि आप अपना भला चाहती हैं, तो तुरंत यहाँ से चली जाएं। घबराइए मत ऋषिवर, अब मैं आपके इस साधारण से आश्रम में सदा के लिए रहने नहीं आई हूँ। अब तो मैं अपने नाती के स्वर्गलोक में ही निवास करूंगी। और आप लोग तनिक सावधान रहिएगा। आप लोगों ने असुर और दैत्य जातियों के साथ सदियों से अन्याय किया है, किंतु अब स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद असुर और दैत्य जाति आप में से एक एक को चुनकर प्रतिशोध लेंगे। दीदी, आप हमारी बड़ी बहन हैं, इसीलिए हमने आपकी सारी उड़नताएं सही, किंतु आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे अतिथियों का अपमान करें। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, आप यहाँ से चली जाएं, तो ही अच्छा है। कुलक्षणी, तू होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? याद रखना, इस आश्रम पर जितना अधिकार तेरा है, उससे अधिक अधिकार मेरा है। आप भूल रही हैं देवी दीदी, यहाँ आपका जो भी अधिकार था, आप उसे गवा चुकी हैं। यदि आप अपना भला चाहती हैं, तो तुरंत यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मेरा क्रोध आपका सर्वनाश कर देगा। ऋषिवर, आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि आप मुझे धमका सकते हैं? यदि आप इतने ही सामर्थ्यवान हैं, तो जाइए और कीजिए अपने पुत्र की सहायता और बचा लीजिए उसके लिए स्वर्ग का राजपद। यदि आपके क्रोध और श्राप में सचमुच शक्ति होती, तो ये देवतागण इस प्रकार मारे मारे ना फिर रहे होते। मेरे श्राप में शक्ति नहीं, तो फिर शक्तिहीन निर्बलता का तमाशा देख। नहीं ऋषिवर, रुक जाइए, रुक जाइए। यदि आपने इन्हें श्राप दिया, तो अनर्थ हो जाएगा। तो फिर इनसे कहिए ये तुरंत यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर ये 2 पल भी मेरी आंखों के सामने और रही, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। दीदी, ये मत समझिएगा ऋषिवर कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो लौट कर नहीं आऊंगी। मैं यहाँ लौटकर अवश्य आऊंगी, और वो भी अकेले नहीं, अपने स्वर्ग विजयी नाती राहु के साथ। तब
तब उसकी विध्वंसक शक्ति के सामने आपको सम्मान सहित मुझे इस आश्रम में प्रवेश करने देना ही होगा। देवगन, हमारे पुत्र इंद्र का क्या समाचार है? उनका तो कोई समाचार हमारे पास नहीं है। न जाने किस दशा में होगा हमारा पुत्र। असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की। देवगुरु, आंखें खोलिए देवगुरु। हाँ देवगुरु, कुछ समय के लिए अपने ध्यान को विश्राम दीजिए। देवगुरु आंखें खोलिए देवगुरु। पुत्रेंद्र, पुत्री शची, एक अनर्थकारी समाचार है। असुरों की सेना स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुकी है। रक्षा करें देवगुरु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हाँ देवगुरु, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। असुर सेना से हमारी रक्षा करें देवगुरु। ऐ सुंदरी, तुम्हारी रक्षा तो तब होगी जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। हमसे तुम्हारी रक्षा करने का बल इस ब्रह्मांड में किसमें है? किंतु सुंदरी, तुम्हारे साथ समय बिताने से पहले मैं इसे दंडित करूंगा। इंद्र, तुम्हारे चाटुकारों ने तुम्हें महावीर प्रसिद्ध कर रखा है। उन्हें यहाँ बुलाकर अपना बल और अपनी वीरता दिखानी चाहिए तुम्हें। लेकिन मुझे खेद है इंद्र, तुम्हारा एक भी चाटुकार यहाँ इस समय नहीं आएगा। सबको अपने प्राणों का भय लग रहा है इंद्र, अपने प्राणों का भय लग रहा है। किंतु मैं अपनी प्यास तुम्हारे रक्त से बुझाऊंगा। ठहर जा दुष्ट, वही ठहर जा। यदि तूने एक पग भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरी दुर्गति कर डालूंगा। रुक जाओ सब, जानते नहीं ये इंद्र है, महाशक्तिवान, और ऊपर से देवताओं के राजा भी हैं ये। इनका आखेट केवल मैं करूंगा, मैं, क्योंकि मैं हूं असुरों का राजकुमार और इस राजा से मैं ही निपटूंगा। देवगुरु, देवगुरु कुछ कीजिए देवगुरु, अब इनकी रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए ये लोग? ये स्वर्ग लोक है या माया लोक? युवराज, वो गुरु कोई मंत्र पढ़ रहा था। मुझे लगता है कि उसने अपनी शक्ति से सभी को अदृश्य कर दिया है। इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि हमने इस स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। अब ये स्वर्ग लोक असुरों का हो गया है। जाओ, हमारी माताश्री और पिताश्री को यह शुभ संदेश पहुंचा दो और शीघ्र से शीघ्र वो यहाँ आए, उन्हें कह दो। जो आज्ञा युवराज। बधाई हो असुरराज, हमारी विजय हुई है। महारानी, बधाई हो, असुर सेनापति राहु ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। तो क्या मेरे पुत्र राहु ने उसे द्वंद्व युद्ध में हराया? हराया? प्रिय राहु की शक्ति के सामने
इंद्र का साहस ही नहीं हुआ युद्ध करने का, और बिना युद्ध किए ही वो स्वर्ग से पलायन कर गया। दैत्य गुरु, इस संसार में हमारे पुत्र से अधिक बलवान कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उत्सव मनाया जाए। रुकिए असुरराज, उत्सव मनाने के लिए तो समय है, किंतु मैं चाहता हूं कि उत्सव मनाने से पहले हम सब मिलकर असुर और दैत्य जाति के आराध्य प्रभु भगवान शिव का धन्यवाद करें, जिसकी कृपा और आशीर्वाद से आज दैत्य जाति ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। आप ठीक कहते हैं दैत्य गुरु, हम सबको मिलकर भगवान शिव का धन्यवाद करना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या है महाराज? सेनापति राहु ने अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, हमें सब पता है, हमें केवल ये बताओ कि हमारे पुत्र राहु ने स्वर्ग विजय के बाद हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, सेनापति राहु ने आपको पाताल रानी एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्वर्गलोक पधारने का आमंत्रण दिया है। महारानी, स्वर्ग पर चलने की तैयारी कीजिए। इसमें तैयारी क्या करनी है? स्वर्ग में तो हर सुविधा उपलब्ध होगी। तो फिर चलिए, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आओ। दैत्य गुरु, स्वर्ग जाने की शीघ्रता में आप मुझे भी भूल गए। मुझे सूचित करने की आवश्यकता भी नहीं समझी आपने। आप जैसा स्वार्थी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। जब तक आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है, आप मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तब आप मुझे भूल जाते हैं। दैत्य माता, इससे अधिक बड़ी भूल तो हमारी है। यहां से जाने के समय हमें आपको पुकारना चाहिए था। इस भूल के लिए हमें खेद है। चलिए, अब हमारे साथ चलिए। नहीं, जब तक मेरा वीर नाती राहु आकर मुझे सम्मान पूर्वक स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी।